Students, today I will tell you the story of integration. You know very well integration is most important factor for understanding physics and mathematics also. So first of all, I want to say that you will have to pay much attention towards me and towards my words which are delivered by me. Okay? देखिए इंटीग्रेशन की स्टोरी क्या है। देखिए सबसे पहले जो है बहुत पहले पीरियड में आप देखिए जो लैंड हुआ करते थे उनका एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, कुछ फॉर्मूले यूज करते थे। जैसे अगर मान लिया उनका स्क्वायर के शेप में है, अगर उनका एरिया स्क्वायर के शेप में सपोज कीजिए, यानी उनकी साइड मान लिया ये ए मीटर है और ए मीटर और ये भी ए मीटर है, यानी स्क्वायर शेप में है तो लैंड कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने एरिया निकाल लिया ए का स्क्वायर करके एरिया निकाल लिया। अगर रेक्टेंगुलर शेप में मान लिया, सोचिएगा रेक्टेंगुलर शेप में है तो अगर लेंथ ए है और ब्रेथ बी है तो एरिया कैसे निकलेगा भाई? एरिया निकलेगा ए इंटू बी करके निकलेगा। अब सपोज कीजिए कि अगर उनका जो लैंड है वो रोम्बस शेप में हो, ओके, तो रोम्बस शेप में क्या करते थे हम कि इसके डायगोनल नोट कर लेते थे, इसको मेजर कर लेते थे। तो ये मान ली डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो एरिया क्या होगा भाई? D1 क्रॉस D2 अपॉन 2। इस तरह से एरिया निकाल लिया करते थे। तो ये बात समझ आ रही अच्छी थी कैसे है? निकाल समझ में आ गया? बच्चों बेटा, हाँ ये बच्चा ठीक, ओके बेटा। तो इस तरह से एरिया निकाल लिया करते थे, ओके। ठीक, इस तरह एरिया निकाल लिया करते थे। अब अगर मान लिया शेप उनका इस शेप में, ट्रेपेजियम शेप में है, तो क्या करते थे? अगर मान लिया ये साइड ए है, पैरेलल साइड ए और बी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये सपोज डी है, तो एरिया क्या निकला इसका? ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2। तो इस तरह से एरिया निकाल लिया करते थे। ये तो डेफिनिट शेप है, अगर उनका लैंड अगर मान लिया डेफिनिट शेप में हुआ तो इस तरह एरिया निकाल लेते थे। लेकिन अगर मान लिया शेप इस टाइप का है, उनका जो लैंड है यानी फील्ड लैंड कह सकते हैं, उनके खेत है कह सकते हैं, अगर इस शेप में उनका है, सपोज कीजिए इस शेप में, तो ये तो ट्रेपेजियम भी नहीं लग रहा है, कुछ ट्रेपेजियम टाइप का है ये, लेकिन ये कर्व टाइप का है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत पहले, तो वो ट्रेपेजियम निकाल के थोड़ा उससे कम कर लेते थे। तो क्या करते थे वो कि इस तरह से वो मिला लेते थे, ओके। और उन्होंने क्या किया कि इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के बाद वो क्या करते थे कि थोड़ा उससे कम वैल्यू ले लेते थे, तो उनका नियर अबाउट आ जाता था, ओके, जो बुजुर्ग होते थे। और पहले के बुजुर्ग जो थे प्राचीन, मतलब पहले बहुत पहले के जो थे वह अकलमंद तो होते ही थे, तो इस तरह से वो निकाल लिया करते थे, ठीक है। अब लेकिन कुछ मैथ जो अननोन कह सकते हो कि मैथमेटिशियन थे, अननोन मैथमेटिशियन, या कह सकते हो कि अननोन सोचने वाले जो थे, थिंकर कह सकते हो मैथमेटिक्स के, तो वो क्या करते थे भाई? तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इस शेप में हमको 0 से लेकर के 5 के बीच में ये एरिया इस तरह से इसको मेजर करते, इतनी लंबाई मेजर करनी है आपको। तो क्या करते थे कि एक पहले आप इसका निकाल लिया और कुछ इसको टच करते हुए इसको निकाल लिया, तो इससे थोड़ा ज़्यादा रखा, उससे थोड़ा कम किया, तो बीच का वैल्यू लगभग आ जाती थी उनकी।
ठीक, इस तरह एरिया निकालते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे मैथमेटिशियन जिन्होंने काफ़ी सोचा, उनका नाम तो नहीं लेकिन वो कह सकते हैं कि अननोन कह सकते हैं, कि मैथमेटिक्स के बारे में जो थिंकर थे, बहुत विचार करने वाले। तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में, इसके इस टाइप का एरिया निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट में कर दिया। 0 से 5 तक करना है तो मान लीजिए छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दिया। तो अब ये देखिए, ये भले ही यहाँ पे कर्व है लेकिन इतना छोटे छोटे बनाते थे, ये बनते थे करीब मान लिया 500 बन गए रेक्टेंगल, इसी टाइप के 500 रेक्टेंगल हो गए। तो इन सब को क्या करते थे, वो सम कर लेते थे, इन सबको रेक्टेंगल को सम कर लेते थे। ओके, छोटे छोटे निकाले, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और जितने भी रेक्टेंगल के एरिया निकालते थे 0 से इतने लिमिट के अंदर, वो पूरा जो है इसको ऐड कर लेते थे और नियर अबाउट वो वैल्यू ऑब्टेन कर लेते थे। लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है। फिर इसी तरीके से सोचते सोचते जो अननोन थिंकर थे, उन्होंने फिर क्या किया कि इंटीग्रेशन शब्द का, यानी इंटीग्रेशन वर्ड का इजाद किया। कैसे? इंटीग्रेट मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी जितने भी छोटे छोटे रेक्टेंगल हैं उनको, यानी पार्ट वाइज है, उनका सम करना, यानी इंटीग्रेट कर देना, तो उनको साइन लेना। अब ये देखिए, सम का साइन क्या आता है, पहले ऐसा आता है इस तरह से, तो उन्होंने इसी को थोड़ा बिगड़ते बिगड़ते एक इंटीग्रेशन का साइन इस तरह दे दिया। और लिमिट कितने से, लिमिट की लिमिट भी क्या, तो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, इन्होंने कहा कि ये लोअर लिमिट हो गई, और ये आपकी अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, कुछ नहीं, ये एक एरिया है। ये क्या है? एक एरिया है। जैसे कैसे, देखिए हम समझाते हैं आपको समझाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इजाद किया, जो अननोन थिंकर थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने इस तरह से उसको इजाद किया। देखिए, सपोज कीजिए कि इस तरीके से हमको एरिया निकालना है 0 से 6 तक। अब ये किलोमीटर में भी हो सकता है या मीटर में हो सकता है, ये समझ लीजिए। किलोमीटर बहुत ज्यादा हुआ, मीटर ही रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, मीटर में। अब उन्होंने क्या किया, इसकी भी लेंथ देखी उन्होंने, मीटर ले लिया, वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक, ले लिया। अब यहाँ पे 0 से 5 लिखे, तो उन्होंने छोटे छोटे इसके पार्ट, जैसे मान लिया इसको लिया पार्ट dx, और ये लंबाई है y एक्सिस पे, तो y हो गई। तो इस देखिए एक रेक्टेंगल बना जिसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, यानी ये आपका देखिए ब्रेथ हो गई और ये आपकी लेंथ हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया ही तो है। अब हमने क्या किया, ऐसे ही बहुत से, यानी 0 से 6 तक ऐसे बहुत से हुए, y dx y dy, ऐसे बहुत से हुए पार्ट में सम होते ही इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल स्मॉल ले लिया, यानी ये जो है dx बहुत स्मॉल और छोटे छोटे और बना लिए। जितने छोटे छोटे बनाएंगे उतने ही एग्जैक्ट वैल्यू के नियर पहुंचेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या, y dx लिया, ये एरिया हुआ, और फिर इसको इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया y इंटू डी एक्स, और फ्रॉम 0 टू मान लिया 6 या 6 तक, और इस तरह से उन्होंने एरिया, एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट कर लिया, नियरली एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट कर लिया करके। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। आप समझ गए। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं, एरिया कितने कैसे निकलेगा, रफ करें, ओके, चलिए ठीक। अब देखिए कैसे निकलेगा, आप देखिए। सपोज कीजिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए लाइन y इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। फाइंड आउट द एरिया, ठीक है, कवर्ड बाय line y is equal to x plus 3 and x axis from x equal to 0 to x is equal to 5। अब ये एरिया फाइंड करना। देखिए इंटीग्रेशन हमने क्या था, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया।
समझ गए कि नहीं? फॉर्मूला एरिया निकालने का होता है। तो फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय थिन। तो अब हमें देखना ये है कि वाई हमको दिया हुआ है और हमको एरिया निकालना है। तो इसका आप अगर फिगर बनाए तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री के फॉर्म में है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये लाइन इतनी 3 है, ठीक, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है। और इसका जो स्लोप है नियर अबाउट 45 डिग्री, नियर अबाउट क्या 45 डिग्री होगा ही, क्योंकि अब 1 इंटू एक्स लिखा जाएगा। 1 इंटू एक्स का मतलब ये 45 डिग्री है सपोज, ठीक। तो अब हमको इतना एरिया निकालना है, ये यहां से आते हैं 0 से 5 तक निकालना है, 0 से 5 तक निकालना है। तो अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर क्या लिखेंगे, बाई डिवीजन साइन लगाएंगे, क्योंकि ये एरिया निकालने का ही हमने कहा था, इंटीग्रेशन क्या है, एरिया। तो अब y इंटू डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स इन द प्लेस और लोअर लिमिट आपके 0, अपर लिमिट इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए ये 0 और ये 5, इन द प्लेस ऑफ y वी शैल राइट x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो आप देखिए, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, x की पावर अगर n है dx, तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यानी जो पावर x की है और x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे और जितना ऐड करके आएगा वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑब्टेनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ये समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और 3 में क्या होगा, देखिए अगर ओनली 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ये कांस्टेंट है आता है। जब इंडेफिनिट, अगर लिमिट नहीं लिखी है तो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, और जब इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, dx बराबर x आ जाएगा। अगर 1 dx है तो 1x, अगर यहाँ पे 2 dx है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यानी प्लस सी कांस्टेंट प्लस सी कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं बेटा, है। तो देखिए 0 to 5 x dx प्लस, ये समझाने के लिए कहें एक साथ भी कर सकते हैं, ये 3 dx हो गया, ठीक। अब देखते रहिए, अब हम जानते हैं x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, एक अपनी तरफ से ऐड होगा, यानी एक्स स्क्वायर, और अपॉन में वही 2 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, प्लस ये 3 बाहर हो जाएगा, अंदर x आ जाएगा, क्योंकि dx में क्या होता है हमने बताया था x, तो ये x हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा भाई। उसको भी ऐसे भी ऐड करते हैं, जैसे 1x 2, जैसे मान लिया 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x3, तो 2 बाहर ले लेते हैं कि नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दीजिए। उसी तरह से इंटीग्रेशन में जो भी बाहर कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कॉमन में बाहर निकल आएगा, ये समझ लीजिए। तो ये अपर लिमिट हो गया, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये 1/2 बाहर हो गया, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x की जगह पे इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 5 का स्क्वायर माइनस इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 0। इसी तरह से इधर देखिए, इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 5 माइनस इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 0। अब यहाँ देखिए 25/2, तो हमारा एरिया क्या आया, इधर देख लीजिए आप, इधर एरिया आया 25/2 प्लस 3 5 का 15/1, एलसीएम ले लीजिए 2, ये 25 प्लस ये 30 हो जाएगा, ये 25 30, यानी कितना हुआ 25 30 55/2। तो दिस इज द एरिया। अब अगर मान लिया ये आप कह सकते हैं एरिया स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं, किसी चीज में अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर कह दिया जाएगा, हमने स्क्वायर यूनिट कह दिया। तो ये दिस इज द एरिया। तो आप समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन है क्या, ये एक एरिया है। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा। ओके।